मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। सामाइन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी तआला है, यकीनन हमने इंसान को काली सड़ी हुई और खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया। रवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रूए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मटियाँ यानी सफ़ेद और स्याह, सुर्ख और जर्द रंगों वाली और नरम और सख्त, शीरी और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह की कैफियतों वाली मटियाँ शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक औरत पैदा की जिनका नाम हवा रखा। हज़रत हवा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। इन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है और अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। सामईन, शरीयत मोहम्मदी ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसा कि बाजमात नमाज का मसला और नमाज जुम्मा का मसला, तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। सामईन, सवाल ये है कि औरत को आखिर मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया गया? तो उलमा के मुताबिक औरत को मर्द की पसली से बनाकर उसको इसकी हिकमत का इशारा दिया गया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई है। सामईन, औरत के तकद्दस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत यानी अम्मा हवा उसी मर्द की पसली से निकली, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, जिसकी वो मनकुआ कहलाई। सामईन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरतों की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। गोया कि औरत रिहाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ ना इंसाफ़ी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक है। सामईन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने। तो सामईन, पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बनाया गया, इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़ज़ाएं खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक है। सामईन, अब बात आती है कि पसली की कि पसली से ही औरत क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? नहीं सामईन, यहाँ भी हिकमत से बात खाली नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी, यानी औरत एक डाल है उन नाजुक पार्ट्स के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत की पसली से तख्लीक करने में ये बात समझा दी है कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछाले, जितना हो सके हर बात में मुस्बत पहलू तलाश करते रहें।
सामईन, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पस्ती से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। हदीस और मुफस्सरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है और इस बात में कोई हकीकत नहीं है। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पस्तियों की तादाद कम होती है इस वजह से कि मर्द की पस्ती से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है। कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की पस्ती औरत के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हज़रत हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पस्ती से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की पस्ती कम होती है। मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पस्तियाँ हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पस्तियों की तादाद बराबर होती है, मगर बाज़ हालात के साथ या कोई शख्स मेडिकल अनफिट है तो उसकी पस्तियों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। सही हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पस्ती से पैदा किया गया। सामईन, हम आपके लिए अनबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सीरत व किरदार, खिदमत व कुर्बानियाँ, इस्लामी वाक़यात, सबक आमोज़ कहानियाँ पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस अदना सी कोशिश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और तमाम मुसलमानों के लिए इसे ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। आमीन। सामईन, उम्मीद है कि आपको हमारी साबिक़ वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी राय का इजहार कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सामईन, इन वीडियोस को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।